हम्म, आज का जो हमारा चैप्टर है क्या है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है क्या पढ़ना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, जनरली ये फ्लोइंग पोस्टुलेट्स के ऊपर क्या है बेस है, उसके बेसिस पे देखेंगे हम लोग। तो जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट्स बता रहा है वो क्या है, a gas consists of a large number of minute particles called molecules. The molecules are so small and their actual volume is negligible fractions of the total volume space occupied by the gas. बोला जा रहा है जो हमारा क्या होता है, गैस का मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक ना। किसका मॉलिक्यूल्स, गैस का मॉलिक्यूल्स वो काफ़ी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए जो गैस का सपोज है क्या है हमारा कंटेनर है, ठीक ना, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका साइज़ क्या है, छोटा है, इसलिए क्या होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, बलून का, गुब्बारा का। ये हमारा क्या है, बलून है, क्या है, बलून है। अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है बट इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये बलून है। इस बलून्स के अंदर में क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ठीक ना। और जब मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो क्या हो सकते हैं, नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है नेग्लिजिबल होने के कारण क्या हो सकता है, ये जो हमारा बलून है वो काफ़ी इजीली क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। देन अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पोस्टुलेंट्स ऑफ KMT। KMT हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। KMT का फुल फॉर्म क्या होगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ या गैस। दे सेकेंड पोस्टुलेट्स बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कोलाइडिंग इन अ रैंडम मैनर विदाउट वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेजल्स। बोला जा रहा है सपोज हाँ, सपोज हम लोग क्या किए, एक क्या लिए, वेजल्स लिए, ठीक ना। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, एक बात आप लोग को पता होना चाहिए, जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है वो लूजली पैक होता है। लूजली पैक कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक ना, उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम लोग सॉलिड स्टेट का कंडीशन में अगर देखेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग, क्या है, क्लोज पैक बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं क्लोज पैक बोल सकते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हुए, चिपके हुए हैं। बट अगर हम लोग सेम कंडीशन में ये देखें मॉलिक्यूल्स का लिक्विड स्टेट में, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, इसमें भी लूजली पैक होते हैं, बट जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो रेंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। देन अगर देखा जाए, ये कंपेयर किया जाए, ये हमारा किसका हो गया, सॉलिड स्टेट का, ये हमारा हो गया लिक्विड स्टेट का, और ये जो डायग्राम हो गया वो हमारा गैसियस स्टेट्स का हो गया। तो अगर हम लोग सॉलिड स्टेट का कंडीशन में देख रहे तो जो मॉलिक्यूल्स था उसके बीच में क्या था, क्लोजली पैक था एटम्स, और लिक्विड स्टेट के कंडीशन में देख रहे तो का थोड़ा सा क्या है, गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट इन केस ऑफ क्या, गैसियस स्टेट, जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी लूजली पैक है, इनका ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। देन अब हम लोग आते हैं सेकेंड पोस्टुलेट्स, क्या बोला जा रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कोलाइडिंग इन अ रैंडम मैनर्स विथ वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ वेजल्स। बोला जा रहा है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक ना, किसमें, ये सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट्स बोला जा रहा है जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, रैंडम होगा, क्या होगा, रैंडम होगा। रैंडम कहने का मतलब है सपोज एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है, फिर एक मॉलिक्यूल्स इधर है, देन इधर, तो जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक ना, रैंडम कहने का मतलब बिखरा हुआ है, ठीक ना। और हाँ, देन क्या बोला जा रहा है, कोलाइडिंग इन अ रैंडम मैनर्स विथ वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेजल्स। जो मॉलिक्यूल्स होगा वो रैंडम मैनर्स में होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर जो हमारे क्या है, जो वेजल्स का है वॉल उसके साथ में। देन इसको इरेज कर लेते हैं और
पोस्टुलेट्स नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए इरेज हो रहा है हमारा, हाँ कलर भी चेंज कर लेते हैं ना। हाँ, थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोल रहा है, द मोलिकुलर्स कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक सो डैट देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन गैस मोलिक्यूल्स कोलाइड विथ वन अनदर और अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेजल्स। बोला जा रहा है जो मोलिकुलर्स नहीं बोल सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है ठीक ना, वो क्या करते हैं जब कोलाइजन कर रहे हैं ठीक ना, तो वो परफेक्टली इलास्टिक है ठीक ना, इसलिए कोई नेट एनर्जी, इट मीन्स कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में ठीक ना, देन बोला जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर। बोला जा रहा है जो काइनेटिक एनर्जी होगा ठीक ना, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट। बोला जा रहा है जो हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा ठीक ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा एक वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर मॉलिक्यूल्स में। और बोला जा रहा है इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और बोला जा रहा है ये जो क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी है ठीक ना, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी फॉर्म में। एज सपोज जो हमारा क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, बट जो हमारा एनर्जी होगा उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे में अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को अगर हीट एनर्जी में क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स बता रहा था। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या बता रहा है, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स between molecules or between molecules and the walls of the vessels in which the gas is contained. Suppose फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक वेजल्स है, क्या है, वेजल्स है, कंटेनर्स लिए। देन इसमें कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। गैसियस स्टेट के कंडीशन में अगर हम लोग देखें मॉलिक्यूल्स का, तो क्या होता है, लूजली पैक होते हैं, रेंडमली होते हैं ठीक ना, रैंडम मोशन में होते हैं। तो बोला जा रहा है ये जो पार्टिकल्स हैं, क्या है, पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल्स है ठीक ना, इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा, नो अट्रैक्टिव फोर्स, नो अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है ठीक ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर में है, इसलिए क्या नहीं होगा, फोर्स नहीं लग पाएगा, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होने के वजह से क्या होता है, इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं काम करता है। अट्रैक्टिव मतलब क्या, खींचना अपनी ओर ठीक ना। देन बोला जा रहा है द मॉलिक्यूल्स मूव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक ना, वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, मूव करते हैं। देन आते हैं हम लोग पोस्टुलेट्स नंबर 6, द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन ए पार्टिकुलर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारा 6 पोस्टुलेट्स था, ये बता रहा है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ठीक ना, इसमें हमारा कौन सा लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या था, F = ma। ये हमारा कौन सा लॉ था, न्यूटन सेकेंड लॉ, जो क्या हो रहा है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स KMT में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो ये कुछ 6 पोस्टुलेट्स था हम लोग का, जो ख़त्म हो चुका है। बाकी का बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग ये चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हम्म,